रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 2B के बारे में। जैसे कि हमने अर्लियर वीडियो में डिस्कस किया था, GST R3B में 2B जो है ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं आ रहा है। बहुत सारे केसेस में इनकम्प्लीट आ रहा है, बहुत सारे केसेस में नील आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने जो है हमें एडवाइजरी जारी की थी GST पोर्टल पर। हम एडवाइजरी की तरफ चलते हैं। ये एडवाइजरी थी जिसमें कहा गया था इनकम्प्लीट GSTR 2B in some cases regarding. It has been noticed that in few cases certain records are not reflected in 2B statement for the period of April 2022. However, such records are visible in 2A of such recipient. In the interim, affected taxpayers interested in filing GSTR 3B are requested to file the returns on self-assessment basis using GSTR 2A. 2A के बेस पे आप ले लीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको मालूम है, फ्रॉम 1 जनवरी 2022 से 2A के कंसेप्ट को ख़त्म कर दिया गया था। रूल 36 सब रूल 4 में चेंज किया गया था और 2B के हिसाब से अब हमें ITC क्लेम करना था कि 2A की जो है हमारी वेरिएबल होती है, 2B हमारा स्टैटिक रहता है। 2A वैलिड ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई, तो CBIC ने ट्वीट करके हमें बताया कि GSTR 3B की डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। ये अंडर कंसिडरेशन है। मैं आपको पूरा ट्वीट करके पढ़कर बताती हूँ यहाँ पर क्या ट्वीट में आया है। A technical glitches has been reported by Infosys in generation of April 2022 GSTR 2B and auto population of GSTR 3B on portal. Infosys has been directed by government for early resolution. Technical team is working to provide 2B and correct auto population at GSTR 3B at the earliest. फिर नीचे ट्वीट आया, considering the difficulties faced by taxpayer in filing their GSTR 3B for the month of April 2022, a proposal of extend the due date of the filing GSTR 3B for April 2022 is under active consideration. Inconvenience caused to the taxpayer is regretted. जब बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई कि जब 2A का कंसेप्ट खत्म हो चुका है, GST पोर्टल के पास ऐसी कोई भी पावर्स नहीं है कि वो हमें गाइड कर सके। गाइड करना था तो या काउंसिल के द्वारा हमें बताना था या फिर कोई नोटिफिकेशन जारी करनी थी कि आप अप्रैल मंथ का जो है ITC एज पर 2A क्लेम कर लीजिए। अब गवर्नमेंट ने ट्वीट करके तो बता दिया डेट एक्सटेंड हो जाएगी। अब जिन टैक्स पेयर्स ने अपने रिटर्न फाइल कर दी है एडवाइजरी को फॉलो करते हुए, अब उनका क्या होगा कि मैंने कल आपको बताया था कि आप अपनी GSTR 3B जब फाइल करेंगे और ITC 2A के हिसाब से क्लेम कर रहे हैं तो इस एडवाइजरी को आप अटैच कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में हमारे पास नोटिस आ सकते हैं कि आपने अपना ITC एज पर 2B क्यों नहीं लिया, आपने रूल्स 36 सब रूल को 4 को क्यों नहीं फॉलो किया, तो आपको आंसर करने में ईजी रहे। तो ये आपको अपने साथ कैरी करनी थी। अब GST पोर्टल पर हम जब जाते हैं तो यहाँ पर देखिए एडवाइजरी ही नहीं है, एडवाइजरी को रिमूव कर दिया गया है। तो अब इस केस में क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होने वाले हैं जिन टैक्स पेयर्स ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है 2A के हिसाब से। तो जिन लोगों ने अपने 3B फाइल कर दी है 2A के हिसाब से, तो एडवाइजरी को ज़रूर अपने पास संभाल के रखें फ्यूचर लिटिगेशन से बचने के लिए, और ताकि आप उसका आंसर कर सकें आपके पास कोई भी नोटिस आता है। अब जैसे ही इसकी डेट एक्सटेंड होगी तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है GST पोर्टल का। यहाँ से एडवाइजरी हटा दी गई है। आप अपने व्यूज़ ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।